मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अपने भीतर से सर्वश्रेष्ठ को व्यक्त करना। हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमारे विचारों की अभ्यस्त प्रवृत्ति, यानी कि जो हम सोच रहे होते हैं उसकी जो प्रवृत्ति है, यानी कि उसकी जो भावना है, हमारी प्रतिभाओं यानी कि हमारी स्किल्स और योग्यताओं तथा हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि वे लेखक या कलाकार या परिश्रमी या आलसी हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि आप अपने वर्तमान में जो सोचते हैं कि आप हैं, उस व्यक्तित्व से भिन्न बनना चाहते हैं तो क्या करें? आप तर्क दे सकते हैं कि दूसरे लोग उस विशेष प्रतिभा के साथ जन्मे हैं, यानी कि हम यही सोचते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो इस स्किल को लेकर के जन्मा है जिसकी आप में कमी है, परंतु आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यह सत्य है, परंतु उनको यह योग्यता की आदत का किसी समय, यदि इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में विकास करना पड़ा था। इसलिए आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं अभी से उसके प्रतिरूप का विकास करना आरंभ कर दें। आप अपनी चेतना में किसी भी प्रवृत्ति को अभी से स्थापित कर सकते हैं। यदि आप एक शक्तिशाली विचार को अपने मन में डाल दें तो आपके कार्य और आपका पूरा अस्तित्व उस विचार का पालन करेगा। व्यक्ति को श्रेष्ठतर बनने की अभिलाषा को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कोई व्यक्ति तभी बूढ़ा होता है जब वह परिवर्तन करने का प्रयास करने से मना कर देता है। मैं केवल उस निष्क्रिय अवस्था को ही बुढ़ापे के रूप में मान्यता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसा कहता है, मैं नहीं बदल सकता, मैं ऐसा ही हूँ, तब मुझे कहना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही रहो, क्योंकि आपने ऐसा ही रहने के लिए पक्का निश्चय कर लिया है। व्यक्ति की वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, वह आत्मसंयम, अनुशासन तथा आहार एवं स्वास्थ्य के उचित नियमों का पालन करते हुए अच्छा बनने के लिए परिवर्तन ला सकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप बदल नहीं सकते? मानसिक आलस्य सभी कमजोरियों का गुप्त कारण है। प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं को सीमित करने वाली भावनाएं होती हैं। इनको आपके स्वभाव में ईश्वर ने नहीं डाला था, अपितु आपने ही इनकी रचना की थी। यह स्मरण रखते हुए, यह याद करते हुए कि आपके स्वभाव की ये विशिष्ट आदतें, ये जो स्पेशल हैबिट्स हैं, आपके अपने विचारों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी कि आपने ही इन सभी आदतों को बार बार विचार करके इनको प्रकट किया है, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। आपको इन्हें अवश्य बदल देना चाहिए। मूल रूप से बेसिकली सभी वस्तुएं विशुद्ध चेतना की बनी हुई है। विशुद्ध चेतना मतलब ईश्वरीय प्रतिबिंब में बनी हुई है, परमात्मा के विचारों से बनी हुई है। इनका सीमित आकार चेतना की सापेक्षता का परिमाण है। सापेक्षता का परिमाण किसका? सीमित आकार चेतना की सापेक्षता का परिमाण है। यहाँ पे गुरुजी ये समझा रहे हैं, जैसे एक आदमी स्वप्न देखता है तो स्वप्न देखते हुए बहुत सारे विचार उसके मन पर पड़ते हैं और वो सभी विचार एक के बाद एक प्रोजेक्ट होकर के स्वप्न सृष्टि की रचना करता है। जैसे मैं सोचूं आकाश तो आकाश दिखाई दे, मैं सोचूं धरती तो धरती दिखाई दे, मैं सोचूं पेड़ तो पेड़ दिखाई दे। तो ये दो विचार हैं, एक पेड़ नाम का विचार, एक धरती नाम का विचार, और ऐसे ही बहुत सारे विचार। तो गुरुजी समझा रहे हैं कि मूल अर्थ में, यानी कि वास्तविकता में, सभी वस्तुएं जो भी अलग अलग दिखाई देती हैं विशुद्ध चेतना की बनी हुई हैं, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि स्वयं ईश्वर से बनी हुई है। इनका सीमित आकार
ये जो लिमिटेड दिखाई देता है, चेतना की सापेक्षता का परिणाम है। चेतना की सापेक्षता का मतलब हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विचार हैं ये उसका ही परिणाम है। तो कुछ भी जो सीमित दिखाई देता है ये परमात्मा के विचार के अलावा कुछ भी नहीं है। अतः यदि आप स्वयं में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, गुरु जी का निर्देश कि कुछ भी जो भी बना है वो विचार के अलावा कुछ भी नहीं है। अतः यदि आप स्वयं में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने विचार की उस प्रक्रिया को अवश्य बदलना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे अंदर आदतें हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमारे मन में प्रश्न उठते हैं और हम अपने ऊपर एक लिमिट लगाते हैं, तो जिस तरह की आदतें हैं या जो हमारा कर्म है उसके अगेंस्ट, उसकी दूसरी तरफ हमें दूसरे किस्म के विचार और दूसरी किस्म की अपनी आदतों को मन के अंदर बनाना चाहिए, जो कि पदार्थ और क्रिया के भिन्न रूपों में, यानी कि जो हम आगे जो भी चीज़ें होती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्रिया यानी कि उसके जो भी आगे कार्य होते हैं, भिन्न रूपों में चेतना को यानी कि सोचने समझने और विचार करने की शक्ति को मूर्त रूप देने का कारण बनती हैं, यानी कि उसको प्रकट करने का कारण बनती हैं। अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की यही विधि है, एकमात्र विधि। तो इस पैराग्राफ में गुरुजी समझा रहे हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो परमात्मा के विचारों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा के विचारों में ही हम बने हैं, परमात्मा के ही विचारों में ये धरती, आकाश, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, वायरस, ये कोई दो नहीं है, परमात्मा के विचार हैं। जैसे एक विचार और दूसरा विचार मन प्रोसेस करे और कल्पना शक्ति से मैं कोई भी विचार सोचूं तो वो मैं अपनी मन में कल्पना शक्ति में प्रकट कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह परमात्मा जो भी सोचते हैं उनको प्रकट कर लेते हैं। तो कोई ठोस या द्रव या गैस, ये तीन अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये तीनों परमात्मा के विचार हैं, यानी कि मन की चेतना के, कल्पना शक्ति के अलग अलग विचार। तो गुरुजी समझा रहे हैं कि ठीक इसी तरह आपके अंदर जो सोचने और विचार करने की शक्ति है, ये जिस तरह के इसके भाव हैं वो विचारों की वजह से हैं। तो बेहतर है कि हम बाहरी कुछ भी परिवर्तन करने से पहले आंतरिक रूप से अपने विचारों की दिशा को बदल दें। अगर हम विचार बदल पाए तो हमारी एक्टिविटी बदल जाएगी। यही है अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की सही विधि, एकमात्र विधि। अब आप समझें कि हमारे अंदर कौन कौन सी गलत आदतें हैं। तो उन गलत आदतों के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध एक अच्छी आदतों को मन में सोचना शुरू करें। मान के चलो एक आदमी गाली देता है और उसको आदत पड़ गई है गाली देने की, तो गाली देने के अगेंस्ट एक विचार खड़ा करें कि आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा। तो ये एक मन में विचार प्रकट किया। किसका विचार? गाली देने से बचने का एक ऑपोजिट, एक अलग किस्म का विचार। जब व्यवहार करते हुए गाली निकलेगी तो तुरंत ये शब्द भी मन में आएगा, आज के बाद मैंने गाली नहीं देनी थी। तो ये एक विचार उस गाली देने वाले विचार यानी कि उस आदत पे हावी होगा, और जब भी आप चाहेंगे तो गाली देने वाले विचार को आप मन से निकाल फेंकेंगे, और गाली ना देने के लिए आप अगला जो कदम है, जो कार्यविधि है, वो उसको आप प्रयोग कर पाएंगे। तो एकमात्र विधि, अपने आप को स्वतंत्र करने की एकमात्र विधि कि जो भी आपके मन में विचार हैं नेगेटिविटी के, गलत विचारधाराओं की जो धारा बहती रहती है, बस वो आप उनको बदलें, उसी हिसाब से आपके कार्य बदलते चले जाएंगे। तो अपने भीतर झांके और अपने प्रमुख स्वभाव को जानें। आप देखें कि क्या आप गुस्सैल हैं, क्या आप घृणा करने वाले व्यक्ति हैं, या सभी को प्रेम करने वाले इंसान हैं, आप सभी का सम्मान करने वाले हैं, या सभी को अपने से नीचा देखने वाले इंसान हैं। तो सबसे पहले
पावर ऑफ सेल्फ एनालिसिस। सबसे पहले अपने भीतर झांके, अपना निरीक्षण करें और अपने प्रमुख स्वभाव को जानें कि मेरी चेतना में, मेरी सोच समझ में, मेरे विचारों में कौन कौन से स्वभाव, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। आप में जो अच्छा है उसे परिवर्तित करने की चेष्टा ना करें। जो भी अच्छा है उसको मन में रखें, उसको निकालें ना। किंतु जो कार्य आप अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं, किंतु जो कार्य आप अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करते हैं और जो आपको दुख ही प्रदान करते हैं, आपको उनसे पीछा छुड़ाना होगा। कैसे? रात को सोने से पहले और सुबह उठने के साथ ही इस प्रतिज्ञापन को पूरे विश्वास के साथ दोहराएं। यानी कि जब आप सो रहे होते हैं उससे पहले वो प्रतिज्ञा करें जो आप अपने मन से हटाना चाहते हैं कि आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूँगा या इन विचारों के अनुसार नहीं जीऊँगा। और जब सुबह उठ रहे हैं तुरंत फिर यही विचार डालें अपने मन में, आज मैं पूरा दिन पूरी अपनी इच्छा शक्ति से जो मेरे पहले गलत व्यवहार हैं उनको हटाकर अच्छे व्यवहार में अपने आप को मैं व्यक्त करूँगा। तो आप जब भी उठें तो इस तरह से दोहराएं, मैं बदल सकता हूँ, मुझ में बदलने की इच्छा शक्ति है, मैं बदलूँगा। दिन भर इस विचार में बने रहें और इसे निंद्रा के अवचेतन प्रदेश, यानी कि जब आप सो जाते हैं, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं अब बदल चुका हूँ, जो भी मेरी नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं उसको मैं हटा चुका हूँ, और ऐसा करते करते आप सो जाएं, इस पर विचार करते करते सो जाएं, तो सोने के बाद जो अवचेतन मन में ये विचार पहुँचेंगे तथा ध्यान के अधिचेतन साम्राज्य में अपने साथ ले जाएं। यानी कि सोने से पहले आप इन विचारों को रखें और सोचते सोचते सो जाएं। तो ये आपके अधिचेतना वाले साम्राज्य में, यानी कि जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसमें भी ये विचार प्रविष्ट कर जाएंगे। अत्यंत सरलता से आपको बस इतना ही करना है कि सकारात्मक विचारों को लाकर, यानी कि जो अच्छे विचार हैं उनको बार बार सोचकर जिन विचारों को आप नष्ट करना चाहते हैं उनको सोचना बंद कर दें। यानी कि जो आपके स्वभाव हैं, जैसे गाली देना, गुस्सा करना, घृणा करना, बिना बात का डरना, भय, चिंताएं, जिस वजह से वो चीज़ें हो रही हैं, बस उनको सोचना बंद कर दें। और जो आप चाहते हैं उनको आप बार बार मन के अंदर रिपीट करना शुरू कर दें। बस आपने इतना ही करना है। तो जिन विचारों को आप नष्ट करना चाहते हैं उनको सोचना बंद कर दें, और जिन विचारों के साथ आप जीना चाहते हैं, जो सकारात्मक विचार आप लाना चाहते हैं, उनको बार बार सोचना शुरू कर दें। यह स्वर्ग की कुंजी है जो आपके हाथों में है, यानी कि आपके कंट्रोल में है। जय गुरु जी।